गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम क्लास 9th की दो प्रश्नावलियां या दो अभ्यास सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्लास 9th की अभ्यास 3 शुरू करेंगे। कौन सा? 3। 9th क्लास का अध्याय 3 शुरू करने जा रहा है। अध्याय 3 क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? संख्या रेखा पढ़ा था। जब हमें किसी बिंदु को किसी रेखा पर प्रदर्शित करना होता तो उसको हम क्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते थे और उसे क्या कह देते हैं? संख्या रेखा पर बिंदु का निरूपण। लेकिन जब हमें किसी तल पे किसी बिंदु को प्रदर्शित करना हो तो उसको क्या कहते हैं? जब किसी तल पे किसी बिंदु को हमें प्रदर्शित करना हो तो उसको हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से प्रदर्शित करते हैं और उस तल को क्या कहते हैं? निर्देशांक तल। और उस पद्धति को जो उपयोग की जाती है उसको कार्तीय पद्धति कहते हैं। कार्तीय पद्धति का आविष्कार किसने किया था? रेने दकार्ते ने। और उन्हीं के सम्मान में कार्तीय सिस्टम या कार्तीय पद्धति इसको नाम दिया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे ये कोई तल है, क्या अगर हम इस बोर्ड को कोई तल मान लें, बोर्ड को नहीं मानना है, हमें ये समझे कि ये हमारा एक तल है या ये एक टेबल है। इस पे हमें इस बिंदु की स्थिति बताओ क्या है। तो इस बिंदु, ये हमारा तल है क्या, जिसपे ये बिंदु स्थित है। इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमें क्या निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। तो क्या इसकी दूरी यहाँ से कितनी है? मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। और इसकी दूरी छोटे वाले, ये बड़ा वाला कॉर्नर है और ये छोटा वाला कॉर्नर है। बड़े वाले कॉर्नर से बड़े वाले कोने से बिंदु की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और छोटे वाले से कितनी है? हम मान लें 10 सेंटीमीटर। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? 6,10। तो इस प्रकार से हमने इस बिंदु को स्थित बता दिया और इसकी निश्चित जगह निश्चित कर दी, जिससे कि हमें पता चला कि ये बिंदु कहाँ स्थित है। तो इसमें क्या जो पद्धति उपयोग होती है उसको कार्तीय पद्धति कहते हैं। और जो तल है ये क्या है? अपना निर्देशांक तल है। और इसकी सहायता से करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, तो हम पहला सवाल लेते हैं इसका। प्रश्नावली 3.1 इसका पहला सवाल ले रहे हैं। किसका? प्रश्नावली 3.1 का। प्रश्नावली 3.1 ये तीसरे अध्याय की पहली प्रश्नावली है। इसका पहला सवाल हम ले रहे हैं। तो इस सवाल में, पहले सवाल में क्या है? इसमें उन्होंने बोला कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप को आप किस तरह बताएंगे। ठीक है, इसमें हमें बताना, हमें सवाल दे दिया और उन्होंने कुछ नहीं दिया, अपने मन से दिया है। अब हम क्या अपनी टेबल बनाते हैं। ये हमारी टेबल है। क्या? ये हमारी टेबल है। ये हमारी टेबल है जिसपे हम पढ़ते हैं बैठ के। इस पे हमारी लैंप रखी हुई है। कहीं भी हम निश्चित कर दें कि हमारी यहाँ रखी है, यहाँ यहाँ हमने लैंप रख ली। ये क्या है? हमारी लैंप है। ठीक है, तो इसकी स्थिति हमें एक अन्य व्यक्ति को बतानी है। तो किस प्रकार से बताएंगे? अब हम इसमें निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से इसको अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे कहाँ है जिसको उन्होंने पूछा है। तो हम क्या करेंगे? ये
इसकी दूरी, बिंदु की दूरी इस कोने से और इस कोने से निर्धारित करेंगे। इसको अगर हम 10 मान लें कि ये हमारी 10 सेंटीमीटर है और इसको हम 15 मान लें, 15 सेंटीमीटर है, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी 10,15, और यही हमारी स्थिति हो जाएगी। या फिर अगर ये लैंप हमारी ऐसी रखी हो, अगर ये लैंप हमारी टेबल हमारी ऐसी रखी हुई है और अगर यहाँ हमारी लैंप रखी हुई है और इसको हम यहाँ रखी है, इसको अगर हम 10 माने और यहाँ इसको 15 माने, तो यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगी 10-15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ सॉरी, ये हमारी 15 माने और ये हमारी 10 हो जाएगी, तो ये हमारी 15,10। तो इस तरीके से अभी हम साधारण तरीका यूज कर रहे हैं कि हम अपनी स्थिति किस प्रकार दर्शाएंगे। तो हम अपनी टेबल से लंबे वाले कोने से नापेंगे और इसको छोटे वाले कोने से नापेंगे, और दोनों तरफ की जो दूरियां आएंगी उनको हम कॉमा में लिख देंगे पहले। तो इस तरह एक्स अक्ष वाली नापेंगे उसको, और ये इस तरीके से वाई अक्ष वाली। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। आया समझ में कि पहले हमें बिंदु की दूरी हम दोनों तरफ से नाप लेंगे और दर्शा देंगे ये हमारा कार्तीय तल पे या हमारी टेबल पे रखी हम इस लैंप की स्थिति को हम बता देंगे। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, इन्होंने पूछा एक सड़क योजना, क्या एक सड़क योजना बनाई है। इसमें क्या लिखा है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। देखो कोई भी हम समझ लें कि ये हमारा नगर है, क्या ये बोर्ड एक हमारा नगर है, ठीक है, एक गांव या एक नगर का नक्शा है, नगर बोर्ड, ठीक है। इसमें दो मुख्य सड़कें हैं, देखो दो मुख्य सड़कें, एक तो ये हो गई क्योंकि नगर के केंद्र पे मिलना है इनको, तो बीच में ही आएगी ना, और एक हमारी एक ये सड़क हो गई और ये हो गई। जो ये मिल रहा है ये कहाँ है, हमारा मुख्य सेंटर पॉइंट है, या इसको हम क्या कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं मूल बिंदु। एक सड़क उत्तर और दक्षिण की ओर जाती है, एक पूर्व और पश्चिम की ओर जाती है। हमेशा यहाँ उत्तर होगा, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पूरब होता है राइट हैंड साइड में, यहाँ पश्चिम होता है। ये हमेशा सत्य होता है, ये नक्शे के अनुसार है, ठीक है। तो ये हमारी दो सड़कें हैं जो एक उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर आती है, पूरब पश्चिम वाली सड़कें हैं, और ये कहाँ मिलती हैं मूल बिंदु या नगर के केंद्र पे मिलती हैं। आगे दिया है नगर की अन्य सड़कें इन सड़कों के समांतर हैं, या तो ऐसे में समांतर हैं या ऐसे में समांतर हैं, ठीक है। या तो ये आड़ी लाइन है जो आड़ी सड़क गई है इसकी समांतर है, या ये खड़ी खड़ी सड़क के समांतर है, ठीक है। नगर की सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और दोनों सड़कों के बीच में 200 मीटर की दूरी का गैप है। प्रत्येक दशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब हमें प्रत्येक दशा में 5 सड़कें हैं, 5 सड़कें मतलब बनाना है, और उसमें क्या 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मानना है, पैमाना मानना पड़ेगा, क्योंकि 200 मीटर की तो हमारे पास कॉपी होती नहीं है। जब हम 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये हमें पैमाना मानना है। तो हम क्या करेंगे कि सड़कों का निर्धारण कर देंगे, क्या अपनी जब कॉपी पे लाइन निकालेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। दो सड़क हो गई, ये 3 सड़क हो गई, ये तो हमारी मुख्य सड़क है, ये चौथी आ गई, और ये 5वीं आ गई।
ये तो हमारी उत्तर और दक्षिण दिशा की समांतर 5 हो गई। कौन सी है? 1 2 3 4 5 सड़कें हो गई। अब हमें पूर्व और पश्चिम वाली दिशा की समांतर ही बनाना है। आड़े में 5 सड़कें, हम क्या करेंगे? एक हो गई। पहले हम इनको नाम दे दें। क्या है? सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2। इसको नहीं देंगे क्योंकि ये तो हमारी मुख्य सड़क है। ये 3, ये 4 और ये 5। ये सड़क 2 हो गई। ये सड़क 3 हो गई। ये सड़क 4 हो गई और ये सड़क 5 हो गई। तो ये कितनी? ये हमारी सड़कें 5 हो गई। अब हम इसको भी नंबर दे देंगे। सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4 और सड़क 5। तो ये हमारी सड़क 5 सड़कें हो गई। अब हमें इसके क्वेश्चन की ओर चलना है। ये तो हमारा सेंटर पॉइंट है। ये मेन सड़क है, हमारी मुख्य सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। ये हमारी मुख्य सड़क है जो पूर्व से पश्चिम की जा रही है। इनकी समांतर हमने बना ली। अब हमें क्या पूछा है? पहला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो पहले हमें 4 देखना है, फिर हमें 3 देखना है। तो देखो कितनी बार माना जा सकता है 4,3। 4 कहाँ और 3 कहाँ है? ये है। ठीक है, यहाँ हम इसको 1 2 3 4 5 देखते हैं। क्या हो गया? ये हमारा 4,3 हो गया। मुख्य सड़क तो हमारी ये है कि नहीं? और इन्हीं के समांतर हम देखेंगे 4,3। अब हमें 3,4 देखना है। तो यहाँ से देखो 3, यहाँ से 3,4। जिस तरह से हम पहले 4 देखे उसी तरह से हम 3 देखेंगे, तब तो बता पाएंगे। तो ये हमारा 3,4 होगी। तो कितने? एक ही स्ट्रीटों को माना जा सकता है। एक ही स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है और एक ही स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। इस तरीके से हमारे दूसरे सवाल के दोनों उत्तरों के जवाब मिल जाएंगे। आया समझ में? क्यों? अगर हम जैसे इस तरफ से भी देख लें, अगर हम इस तरफ से देखते तब भी हमें यहाँ मिलता 4,3 और यहाँ 3,4 मिलता। बात तो वही हो रही थी ना कि जिस बिंदु से हम देखेंगे, पहले इसी तल पे देख रहे हैं हम, यहाँ से 4 से देखा 4,3, तो हम यही 3 से देखेंगे 3,4। ठीक है, यही से शुरुआत करेंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया और प्रश्नावली 3.1 समाप्त।